हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आ गए हैं हम लेक्चर 2 के साथ और लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, वही हम सीखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और इसका क्या रोल है केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों समझो, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब सिंबल और फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तब हम बोलेंगे उसे केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। वही चीज मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbols and formulae of the substances involved in it is known as a chemical equations। केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तब हम बोलेंगे उसे केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये होता है आपका वर्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या होता है, वर्ड केमिकल इक्वेशंस। हम लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड केमिकल इक्वेशंस को आप केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए जिंक का संकेत क्या होता है, Zn प्लस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 गिव्स। अब देखिए जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे H2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जितने भी गैसेज होते हैं एक्सेप्ट इनट गैसेज को छोड़कर, इनट गैसेज को छोड़कर जितने भी गैसेज होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटेरी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरीन होगा तो Cl2 लिखेंगे, O2 लिखेंगे, N2 लिखेंगे, केवल N नहीं लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों हमने शब्द समीकरण को किस में कन्वर्ट कर दिया, रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया, और यही होता है आपका केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से पढ़ेंगे, पैसेंस के साथ पढ़ेंगे, तभी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आप जल्दी में हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को आराम से देखिए, तभी जाकर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। और इस चैनल पर आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा मेरे भाई। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। पहला है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट के एटम की संख्या समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए मेरे पास है H2 प्लस Cl2, ये रिएक्ट करके बनाएंगे 2 मोल ऑफ HCl। ओके, तो ये होता है आपका LHS और ये होता है RHS। एरो के राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। और RHS में भी देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 2। यहाँ देखिए LHS में क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2। यहाँ देखिए
RHS में क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो प्यारे बच्चों रिएक्टेंट्स और ये क्या है? प्रोडक्ट्स है। देखिए अलग अलग एलिमेंट के एटम की संख्या क्या है? समान है। LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम तो RHS में भी हाइड्रोजन के 2 एटम। LHS में क्लोरीन के 2 एटम तो RHS में भी क्लोरीन के 2 एटम। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बारे में। दूसरा का है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट के एटम की संख्या डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए H2 + O2 गिव्स H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल है। ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। तो देखते हैं, देखिए LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। RHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। RHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर देखिए LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम, RHS में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम, RHS में ऑक्सीजन के 1 एटम है। क्या बराबर है? नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहा जाता है। अब देखो इस लॉ को किन्होंने दिया? इस लॉ को लेवोजियर साहब ने दिया, एंटोनी लेवोजियर ने दिया 1774 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनते हैं, ना ही नष्ट होते हैं, ना ही विनाश होते हैं। कौन कहा था? लेवोजियर साहब ने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही है आपका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है, इन्होंने एक पॉइंट और बताया लेवोजियर साहब ने। इन्होंने कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। इसीलिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। सवाल में आता है व्हाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो जाए, या फिर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। इसीलिए हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और ये लिखा हुआ है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब कहोगे ये क्या लिखा हुआ? रुको, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम हम इक्वेशन लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये क्या आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले आपको यहाँ एक नज़र रखना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले हम किसे बैलेंस करेंगे? पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, देन
हाइड्रोजन को। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो आसानी से किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकेंगे। चलो देखते हैं। ये होता है आपका LHS और ये होता है RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखो LHS में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? एक। RHS में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? एक। बैलेंस ही है, जो बैलेंस है उसे छोड़ दें। अब यहाँ पर देखो LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? दो। RHS में देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? एक। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो क्या बैलेंस है? नहीं है। इधर हम यहाँ पर रखेंगे दो, तब ये हो जाएगा बैलेंस। देखो दो एकम दो, यहाँ पर क्या है? एक, और दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन के दो एटम हो जाएगा RHS में, और LHS में क्या है? ऑक्सीजन के दो एटम है। चलो हम फिर से बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के कितने एटम है? LHS में एक है। अब यहाँ पर देखो RHS में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? दो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक और दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे दो। तो अब ये बैलेंस हो चुका है। चलिए देखते हैं। देखिए LHS में मैग्नीशियम के दो एटम हैं, RHS में भी मैग्नीशियम के दो एटम है, बैलेंस है। LHS में ऑक्सीजन के दो एटम हैं, RHS में भी ऑक्सीजन के दो एटम है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। चलिए पहले हम किसे बैलेंस करेंगे? मेटल को। तो देखो Fe क्या है? आपका मेटल है। ये होता है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं। अब देखिए लोहा के परमाणु कितने हैं इस साइड? LHS में कुछ नहीं है तो एक, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो LHS में Fe कितने हैं? एक हैं। RHS में देखो Fe कितने हैं? Fe के कितने एटम हैं? तीन। तो यहाँ पर अगर हम तीन रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर अदर कोई नॉन मेटल आता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ये क्या आपका नॉन मेटल है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल तो है ही नहीं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले हम बैलेंस करेंगे अब किसको? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर देखो LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? एक। RHS में देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? चार है। तो यहाँ पर हम रखेंगे चार। चलो फिर से बैलेंस करते हैं। LHS में Fe तीन है, RHS में भी Fe कितने हैं? तीन हैं। अब ऑक्सीजन देखो LHS में कितने एटम है? ऑक्सीजन के चार एटम हैं। अब यहाँ देखो RHS में देखो कितने हैं? RHS में ऑक्सीजन के चार एटम है, बैलेंस है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? आठ। चार दूना आठ हो जाएगा। RHS में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? दो है। अगर यहाँ पर हम चार रखेंगे तो आठ हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चेक कर लो। चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। ABCD मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जैसे मेरे पास है Na प्लस O2, Na2O। चलिए बहुत आसान ले रहे हैं हम, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस लेंगे। चलिए पहले मेटल, ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। तो देखिए सोडियम क्या है? आपका मेटल है। तो बताइए LHS में सोडियम के कितने एटम हैं? एक है। यहाँ पर देखिए RHS में सोडियम के कितने एटम हैं? दो है। तो यहाँ पर आप दो रख देना, ठीक ना। तो LHS में देखिए सोडियम के दो एटम, RHS में भी सोडियम के दो एटम, सिंपल है। अब देखिए LHS में ऑक्सीजन के दो एटम, जबकि RHS में ऑक्सीजन के एक एटम है, बैलेंस है? नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे दो रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? एक और दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन के दो एटम हो जाएगा RHS में, और LHS में तो ऑक्सीजन के दो एटम है ही। चलो हम फिर से बैलेंस करते हैं। अब देखो LHS में सोडियम के कितने एटम है? यहाँ पर दो। RHS में देखो अब सोडियम के कितने एटम हो गए? चार। दो दूना चार, तो इसे मिटाकर आपको यहाँ चार रखना है। अब देखिए ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया। तो देखिए LHS में सोडियम के चार एटम, RHS में भी सोडियम के चार एटम, LHS में ऑक्सीजन के दो एटम, RHS में भी ऑक्सीजन के दो एटम।
दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस लेंगे और ये जितने भी हम इक्वेशंस लिख रहे हैं ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए और हम लेते हैं, ये रूल्स अप्लाई करना, ओके, तब जाकर एक्यूरेटली आपको कम समय में कोई भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। चौथा NaOH ZN ले लेते हैं और ये बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। चलिए ये क्या आपका सोडियम जिंकेट है। चलिए हम क्या करेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो देखिए सोडियम यहाँ भी है, सोडियम है और जिंक दोनों क्या है, मेटल है, किसी को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो पहले हम इसे करते हैं। अब देखिए LHS में, और ये होता है आपका RHS। LHS में सोडियम के कितने एटम हैं, 1। RHS में सोडियम के कितने एटम हैं, 2। देखिए 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। चलिए अब हम बात करते हैं जिंक। जिंक भी आपका मेटल है तो इसे हम बैलेंस करेंगे पहले। अब देखिए LHS में जिंक के कितने एटम हैं, 1। RHS में भी जिंक के 1 एटम है, बैलेंस ही है। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन। तो देखो LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर देखो RHS में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। तो LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। तो LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और RHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Al2O3 Al+O2। चलिए बैलेंस करते हैं। ये होता है आपका LHS और ये होता है आपका RHS। यहाँ हीट दे देंगे, ठीक ना, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, LHS में एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, 2 है। यहाँ पर देखिए RHS में एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, 1 है, तो यहाँ पर आप 2 रख दें, ओके। तो इस साइड भी एल्युमिनियम के 2 एटम, इस साइड भी एल्युमिनियम के 2 एटम। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, LHS में 3। यहाँ पर देखो RHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3। तो अब देखिए RHS में ऑक्सीजन के 6 एटम हो गया, जबकि LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3। तो अगर यहाँ पर 3 है तो कितना यहाँ रखेंगे कि 6 हो जाएगा। तो देखो 2 रखेंगे, 2 3 6, तो ऑक्सीजन के हो जाएगा एटम कितने, 6 हो जाएगा। चलो फिर से बैलेंस करते हैं। LHS में अब बताओ एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, 4, 2 दूनो 4। अब बताओ हैं RHS में एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो चेक करते हैं। LHS में एल्युमिनियम के 2 दूनो 4 एटम, RHS में भी एल्युमिनियम के 4 एटम। LHS में ऑक्सीजन के 6 एटम, RHS में ऑक्सीजन के 6 एटम। छठा एग्जाम्पल लेते हैं। छठा एग्जाम्पल चलो ये लेते हैं। मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O। चलो ये होता आपका LHS और ये होता है आपका RHS। चलो बैलेंस करते हैं। पहले हम मेटल को, तो मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल है कार्बन। तो चलो कार्बन को बैलेंस करते हैं। देखिए LHS में कार्बन के कितने एटम हैं, 1। RHS में कार्बन के कितने एटम हैं, 1, बैलेंस ही है, छोड़ दो। अब हम ऑक्सीजन को करते हैं। LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर देखो RHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 और 2 4 है, सॉरी 2 और 1 3 है। तो 3 है तो यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ एटम है और 2 यहाँ एटम है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएगा, ओके। चलो तो यहाँ पर देखो कार्बन के 1 एटम है इस साइड, कार्बन के 1 एटम इस साइड, बैलेंस है।
ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इस साइड देखो कितने एटम हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है ऑक्सीजन के, तो 2 2 4। यहाँ पर इस साइड LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तब बैलेंस हो जाएगा ना। चलो फिर से देखते हैं। कार्बन इस साइड 1 है, कार्बन इस साइड 1 है, बैलेंस है। LHS में ऑक्सीजन के 4 एटम, RHS में ऑक्सीजन के 4 एटम, 2 यहाँ पर और यहाँ पर 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 2 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की करते हैं। LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4। RHS में देखो हाइड्रोजन के 4 एटम, 2 2 9 4। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 और एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम आसानी से सीख पाएँ। N2O2 और ये बनाएंगे NO। चलो पहले मेटल, ये होता है LHS और ये होता है RHS, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ऑक्सीजन है, नॉन मेटल क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। LHS में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2। RHS में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 1। यहाँ पर 2 रख दो ना बस। चलो देखते हैं। LHS में नाइट्रोजन के 2 एटम, RHS में भी नाइट्रोजन के 2 एटम, LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम, RHS में ऑक्सीजन के 2 एटम। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और देखते हैं 1-2 और एग्जाम्पल ताकि हम आसानी से सीख पाएँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, केमिकल रिएक्शंस में 3 मेजर पार्ट हैं। अब 3 मेजर पार्ट कौन कौन है, ध्यान से सुनो। अगर ये 3 मेजर पार्ट को या फिर आप कह लो 3 मेजर टॉपिक को पढ़ लिए तो पहला चैप्टर से 5 नंबर फिक्स है। एक तो रहेगा केमिकल रिएक्शन, 5 केमिकल रिएक्शंस दे देंगे और कहेंगे डिफाइन करने के लिए विथ एग्जाम्पल्स। एक ये। दूसरा का क्या रहेगा, शब्द समीकरण दे देंगे, वर्ड केमिकल इक्वेशंस दे देंगे और कहेंगे इसे बैलेंस करने के लिए। तो वर्ड केमिकल इक्वेशंस को पहले केमिकल इक्वेशंस में बदलना है, उसके बाद फिर बैलेंस करना है। और एक हो जाता है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस दे देंगे और कहेंगे बैलेंस करने के लिए। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं 2-4 और। जैसे में मेरे पास है, चलो FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाएंगे। चलो देखते हैं। पहले हम किससे करेंगे बैलेंस, मेटल को। ये होता है LHS, ये होता है RHS। तो चलो Fe देखो कितने हैं इस साइड, Fe LHS में कितने हैं, 1। यहाँ पर देखो RHS में Fe कितने हैं, Fe मतलब लोहा, लोहा की परमाणु कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इस साइड भी LHS में भी लोहा के 2 परमाणु, RHS में भी लोहा के 2 परमाणु। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल क्या है। जी हाँ, सल्फर आपका नॉन मेटल है। तो LHS में सल्फर कितने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 1 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखो LHS में सल्फर के 2 एटम, तो RHS में कितने हैं सल्फर के एटम, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 बैलेंस है। LHS में देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 यहाँ पर है और ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 4 दूना 8। तो LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 8। अब हम बात करते हैं RHS में। अब RHS में देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है, 3 और यहाँ पर 2, 3 2 5 और 5 3 8। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर तीसरे वीडियो में। और तीसरा लेक्चर में क्या रहेगा, ABCD मेथड से हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।